चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। जम्मू कश्मीर के साथ इन 4 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव की घोषणा के लिए आज शनिवार को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव का भी ऐलान होगा। बता दें कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम का नाम शामिल है। इन राज्यों में विधानसभा का कार्यक्रम जून में ही खत्म होना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। पेटीएम पर 17 मार्च के बाद होंगे ये बदलाव, यूजर और मर्चेंट पर पड़ेगा असर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाने की भारतीय रिजर्व बैंक की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई। आरबीआई के इस फैसले का असर लाखों पेटीएम यूजर और मर्चेंट पर पड़ेगा। यह बदलाव कल से लागू हो जाएंगे। जिनके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सेविंग अकाउंट है वे 15 मार्च 2024 के बाद अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय बैंक के अनुसार ब्याज कैशबैक साझेदार बैंकों से स्विप इन या रिफंड के अलावा किसी भी क्रेडिट या जमा को जमा करने की अनुमति नहीं है। सीएए लागू रहेगा या लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं पर 19 मार्च को होगी सुनवाई। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। कोर्ट 19 मार्च को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार द्वारा सीएए के लिए नियम जारी करने के एक दिन बाद केरल स्थित राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केरल स्थित राजनीतिक दल ने मांग की कि इस कानून पर रोक लगाने की जरूरत है और इसके जरिए मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। ईवीएम से ही होंगे लोकसभा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में चुनाव ईवीएम से ही होंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कांग्रेस समेत तमाम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी के बीच सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कांग्रेस के नेता समय समय पर ईवीएम पर सवाल उठाते रहे। इस याचिका में भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता और होली से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पत्रकारों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 15 मार्च को 5 अहम फैसले किए। सरकार ने कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा दिया है। इससे पेंशनरों को भी लाभ होगा। कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि भी मिलेगी। कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान के लिए भी समिति गठित की गई है। पंचायत सचिवों को 55 दिनों की हड़ताल का वेतन भुगतान होगा। पेट्रोल के दाम 2 रुपये कम, अभी भी दिल्ली से 11 रुपये 73 पैसे ज्यादा। लगभग 2 साल बाद पेट्रोल के दाम में कटौती की गई है, वो भी 2 रुपये की। इसके बाद जबलपुर में पेट्रोल के दाम 106.45 रुपये और डीजल के दाम 93.91 रुपये हो गए हैं। हालांकि अभी भी दिल्ली में मिलने वाले पेट्रोल डीजल से कहीं ज्यादा है। 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद जबलपुर के लोगों ने दाम में और कटौती करने की मंशा जाहिर की है। उनका कहना है कि कटौती के बाद दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम 94.72 और डीजल के दाम 87.62 रुपये हो गए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस को लगा झटका। असम के बारपेटा से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल खालिक ने मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर असम कांग्रेस के अध्यक्ष और सचिव के आचरण पर सवाल भी उठाए हैं। 2 बार के विधायक और 1 बार के सांसद खालिक को इस बार कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया था। पार्टी ने बारपेटा लोकसभा सीट से अपने राज्य सेवा दल प्रमुख दीप बयान को उम्मीदवार बनाया है। इस्तीफे पत्र में सांसद ने दावा किया कि पार्टी ने राज्य में एक अजीब रास्ता अपना लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, आज शनिवार को कोर्ट में पेश होना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्र न्यायालय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय की शिकायतों पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगाने से राउज एवेन्यू की सत्र कोर्ट ने मना कर दिया है। समन पर रोक लगाने की याचिका पर 2 दिन चली सुनवाई के बाद फैसला आया है। अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट में सुनवाई
सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता के सेवक हैं। सीएम को व्यक्तिगत क्षमता में बुलाया गया। प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे टिफिन पार्टी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शनिवार को होने जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी तैयारियों में जुट गई हैं। सत्ताधारी भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मिशन 400+ के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में अब भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के लिए टिफिन पार्टी करने जा रही है। इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से होने जा रही है। इसके बाद यूपी सहित अन्य राज्यों में भी टिफिन बैठक आयोजित करेंगे। जानवरों से प्रेम करते हैं तो हो जाइए सावधान। राज्य में तेजी से फैल रहा है यह वायरस। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पार्वो वायरस की चर्चा हो रही है। पार्वो वायरस जो कि कुत्तों में ज्यादा से ज्यादा देखा जा रहा है। इससे जुड़े मामले सिर्फ धमतरी जिले में 40 से ज्यादा हैं। इस वायरस से कुत्तों में पेट से संबंधित समस्याएं देखी जा रही हैं। डॉक्टरों का मानना है कि कुत्तों की इस बीमारी का इलाज भी लगातार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि लगातार मौसम में उतार चढ़ाव के कारण यह वायरस फैल रहा है। इन दिनों धमतरी जिले के कुत्तों में पार्वो वायरस का खतरा मंडराने लगा है। इस वायरस से जिले में रोजाना दर्जनों केस सामने आ रहे हैं।